इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM की क्रमशः समानुपाती है। ओके, तो पहले तो यहाँ पे दो त्रिभुज बनाते हैं, ABC और PQR। माध्यिका होती है एक शीर्ष से सामने की भुजा पर के मध्य बिंदु पर जब हम डालते हैं, ठीक है ना, तो ये माध्यिका है। इसी प्रकार से ये है माध्यिका, तो ये माध्यिका AD है और ये है PM। ओके, ठीक है। हमने और क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में दिया क्या है कि जो AB है समानुपाती है किसके, PQ के, AC PR और AD PM। ठीक है, सिंपल। AB PQ के समानुपाती है, AC PR और AD PM। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है। हमने सिद्ध करना है ये ABC और PQR समरूप हैं। ABC का मतलब ये और PQR का मतलब ये, तो इन्हें हमने समरूप सिद्ध करना है। देखो यहाँ पे ये जो है AB और ये तो उसमें समानुपाती हैं, ये संगत भुजाएं, और ये भी समानुपाती हैं। इतना बढ़िया है। लेकिन बात ये है कि हमारे पास ये भुजा नहीं है कि ये और ये भुजा समानुपाती हो, या फिर ये कोण नहीं है। अगर कोण ही होता कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो फिर हम क्या करते, फिर हम साइड, एंगल और साइड, इससे हम कह देते कि ये समानुपात, ये समरूप हैं। लेकिन ये भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला उद्देश्य है कि हम यहाँ पर इन दोनों कोणों को बराबर लेकर आएंगे। ये करना है हमने कि ये दोनों कोण बराबर आएँ। अब ये कैसे आएंगे, अब आप आगे देखो। अब इसमें कुछ हमने रचना करनी है, कुछ आगे है। अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पर हमने थोड़ी रचना करनी है। ये जो AD है इसको हमने आगे बढ़ाना है E तक। ठीक, अब इसको मिलाओ वापस, इसको ऐसे मिलाते हैं और ये ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये और ये बराबर हैं, यही सोच कर हमने इसको आगे बढ़ाया। ऐसे ही जो PM है इसको आगे बढ़ाएंगे N तक, और इसको फिर वैसे मिलाएंगे, और हमने चतुर्भुज का रूप इन्हें अब दे दिया है। ये सब मेहनत हम कर रहे हैं कि कहीं से ये एंगल और एंगल इक्वल आ जाए। और अब देखो कैसे हम लेके आएंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये और ये बराबर हैं। बाय द वे ये और ये पहले से ही बराबर थे, क्योंकि माध्यिका क्या होती है, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जाती है ना, तो ये तो पहले से बराबर हैं, साथ में ये बराबर हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये और ये पहले से ही बराबर थे, और ये हमने इसको आगे बढ़ाया तो ये बराबर हैं। अच्छा, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो ये है एक समांतर चतुर्भुज ABEC, एक समांतर चतुर्भुज है। कैसे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर ये एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। इसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये भी समांतर चतुर्भुज बन गया है। तो ये दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि AE और BC एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, इसलिए समांतर चतुर्भुज है। तो ये समांतर चतुर्भुज क्यों है, आप बता सकते हैं मैंने क्यों इसको समांतर चतुर्भुज बोल दिया है? क्योंकि इसके जो विकर्ण हैं, ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो जब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं विकर्ण, तो वो होता है एक क्या, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो AC है ये बराबर है इसके, इसलिए AC बराबर है AE के, नहीं क्या है वो, BE के।
और इसके अलावा ये और ये भी बराबर होंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इनका यूज़ करेंगे हम। ए बी और सी ई आपस में बराबर हैं। ठीक है, देखो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हमने क्या किया कि इसको समांतर चतुर्भुज हम लेके आ गए, और इसके बाद समांतर चतुर्भुज जब हो गए तो फिर उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो मैंने कह दिया कि ये बराबर है और ये बराबर हैं। सिंपल। अब यही बात हम इसके लिए कहेंगे। इसमें भी आप देखेंगे कि ये और ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये पी एन और क्यू आर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, इसलिए पी क्यू एन आर एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसलिए पी क्यू एन आर एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि चूंकि पी एन और क्यू आर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ये पी क्यू एन आर एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें भी क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अगर एक बार समांतर चतुर्भुज हो गया तो हम कह सकते हैं कि पी आर बराबर है क्यू एन, इसलिए पी आर बराबर क्यू एन, और साथ में क्या है, पी क्यू बराबर आर एन। तो जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम ले लेंगे। देखो हम करने क्या जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। माइंड में क्या है कि अगर हम इस त्रिभुज को, ध्यान रखना इस त्रिभुज की बात हो रही है, इसे और इसे, इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम समरूप सिद्ध कर दें तो फिर क्या होगा, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि ये और ये कोण बराबर हैं। ठीक है, ये कोण और ये कोण बराबर हम लेकर आ जाएंगे। इसी प्रकार से हमने इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है, और अगर ये समरूप आ गए तो फिर हम ये कोण और ये कोण को बराबर कह सकते हैं, और उसके बाद फिर आप ये कोण और ये कोण बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया था उसको दोबारा लिखते हैं। क्वेश्चन में ये दिया था ना, इसको दोबारा लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे जो ए बी है, ये जो ए बी लिखा है उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन जो पी क्यू लिखा है नहीं, ए बी और पी क्यू ठीक है। जो ए सी लिखा है, ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी जो है क्योंकि वो इसके बराबर है तो ए सी को मैं बी ई लिख सकता हूँ। तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन जो ए सी है इसको, ये जो ए सी है ये और ये बराबर है ना बी ई के, तो मैं ए सी की जगह पे लिख रहा हूँ बी ई। और जो पी आर है इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ क्यू एन, और जो ए डी है मैं ऊपर नीचे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी ई अपॉन क्यू एन, और बराबर ए डी का दुगना क्या हुआ, आप सोचो, ए डी है यहाँ तक और जितना ये है उतना ही ये है, तो ए डी का दुगना ये पूरा हो गया ना ए ई। इसी प्रकार से जो ये पी एम है इसका दुगना क्या है, तो पी एम है ये, और जितना पी एम है उतना ही एम से लेके एन तक है, तो पी एम का दुगना क्या होगा, ये पूरा, यानी पी एन। समझ गए। और अब आप सोचो ठीक से, देखो यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी है ये और पी क्यू है ये। ठीक है, ये भुजाएं आपस में क्या होगी, ये समानुपात में आ रखी हैं, बी ई ये और ये, और साथ में ये और ये। आप देख रहे हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं समानुपात में हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के, साइड 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 नियम से, क्योंकि तीनों भुजाएं समानुपात में हैं। और
ये हो गया ABE-PQN। और यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि इसीलिए कोण BAD बराबर है कोण PQM के। मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों जो त्रिभुज हैं ये समरूप हैं। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जब समरूप आ चुके हैं तो इनकी सभी कोण बराबर होंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। तो इस कोण को नाम दे दिया मैंने BAD। मैं BAD की जगह पे BAE भी नाम दे सकता था, बात एक ही। ओके। और ये जो PQM मैंने नाम दिया, मैं इसको PQN भी नाम दे सकता था, बात एक ही है। तो यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब सारी कहानी हम दोहराएंगे किसके लिए? इसके लिए। इसके लिए यहाँ पे क्या है अब हमने देखना है, ठीक है। इन दोनों को समरूप लेकर आना है। ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। अच्छा, और बाय द वे ये चीज़ क्वेश्चन में दी थी, ठीक है ना, दिया है। तो जो ये दिया है क्वेश्चन में दिया था उसको हम दोबारा लिखते हैं। समझ गए ना दोबारा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने अब इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है जिससे कि ये कोण और ये कोण बराबर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो अगेन आपका दिमाग फोकस इस पे होना चाहिए, ठीक है। इस त्रिभुज पे ये है और ये है, ध्यान रखना इन दोनों त्रिभुजों को। अब देखो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दी है, AB की ज़रूरत हमें है नहीं, तो मैं AB की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? CE। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो मैंने CE लिख दिया। और यहाँ पर जो PQ है इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा RN या NR बराबर। हाँ, AC की ज़रूरत है हमें, जो लिखा है ना यहाँ पे AC की ज़रूरत है, क्योंकि वही तो हम ले रहे हैं त्रिभुज। और PR भी चाहिए हमें। और ये जो है ये वही कहानी अपना, इसको 2 का गुणा कर देंगे हम। तो यहाँ पर है CE/RN बराबर AC/PR बराबर, और AD का दुगना हुआ AE और PM का दुगना हुआ PN। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो अब आप देखो कि ये इसके समानुपाती है, ये इसके समानुपाती है और ये इसके समानुपाती है। तो हो गए ये दोनों त्रिभुज समरूप। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए त्रिभुज ACE समरूप है त्रिभुज PRN के SSS नियम से। तो फिर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये कोण बराबर है इस कोण के। ध्यान रखना ये पहले आ गया था बराबर, तो ये कोण बराबर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण DAC बराबर है कोण MPR के। क्योंकि समरूप सिद्ध हो चुके तो इसके संगत कोण बराबर होंगे, तो इसलिए बराबर हैं। ये समीकरण नंबर 2 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, है ना, इसे और इसे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 है BAD, लेफ्ट में क्या है BAD है, और यहाँ लेफ्ट में क्या है DAC। समीकरण 1 के राइट में है PQM, और यहाँ पे MPR। अच्छा, तो अब ये देखो यहाँ पे BAD और DAC को मिला के क्या हुआ, ये पूरा एंगल BAC। और यहाँ पर ये PQM और ये है MPR, इनको मिला के ये कोण आ रहा है कोण
क्यू पी आर। ओके, तो ये सारी मेहनत हमने जो की, ये केवल और केवल किस लिए की कि ये कोण और ये कोण आ जाए बराबर। अब लो त्रिभुजों को, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, तो इसमें ये बटे ये बराबर ये बटे ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ये क्वेश्चन में दिया है। और हमने अभी भी क्या सिद्ध किया, हमने सिद्ध किया कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं। कोण बी ए सी बराबर है कोण क्यू पी आर, अभी सिद्ध किया है। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या है, यह है साइड, यह है एंगल और यह है साइड। तो साइड एंगल साइड से ये हो गए समरूप, तो हम कह सकते हैं इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर देखो तो ये साइड है, ये साइड है और ये होता है एंगल, तो इसलिए साइड एंगल साइड नियम से ये हो गए समरूप, और यही हमने सिद्ध करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।